मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी वो सूरह बकर की पहली आयत है। इसमें अल्लाह फरमाता है जो कुरान है, जो किताब तुम्हें दी गई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर पूरी दुनिया में कोई शक, बगैर शक की कोई किताब है तो ये अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। समझ रहे हैं आप? हदीस शरीफ के मामले में भी ये है कि हमारा ईमान है, हर हदीस मेरे नबी की बरहक है, मगर उसमें भी ये ज़ईफ़ है, सही है, हसन है, उनके भी दर्जे हैं। लेकिन कुरान की किसी आयत को नहीं कहा जा सकता कि ये ज़ईफ़ है। मनसूख तो कहा जा सकता है लेकिन ज़ईफ़ नहीं कहा जा सकता। यानी अब उसका हुक्म उठा लिया गया हो लेकिन वो है कुरान ही की आयत, सवाब उतना ही मिलेगा उसके पढ़ने में, उसकी हक़ानियत में जर्रा बराबर भी शक नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल बरहक है, कोई तब्दीली नहीं, ना कोई तब्दीली है इसमें, ना कोई शक है, ना कोई गुंजाइश है। फिर भी अल्लाह फरमाता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें जो हिदायत है और इससे जो हिदायत पाएंगे वो मुत्तकीन पाएंगे। मुत्तकीन के लिए हिदायत, वरना तो कुरान पढ़ा जाता है। क्या कुरान शरीफ सिर्फ वही सुन रहे हैं जो नेक काम कर रहे हैं? कुरान तो उनके सामने में भी है जो हराम काम कर रहे हैं। कुरान तो उनके भी सामने है जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं सीख लेते? पता चला कि हर दिल इसे कबूल नहीं करता। तकवे वाले दिल, तकवे वाले सीने ही हैं जो कुरान की हिदायत को कबूल करते हैं। हर सीना, हर दिल इसको कबूल नहीं करता। तकवे वाले दिल हैं जो इसको कबूल करते हैं। कितने कुरान पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाएंगे, कितने कुरान पढ़ने वाले भी गुमराह हो गए। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, वो कुरान पढ़ पढ़ के और कुरान के हवाले दे दे के गुमराहियत में जा रहे हैं। कुरान के हवाले दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी तो बात ही कुरान से है भाई, हम तो बगैर कुरान और हदीस के बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी गुमराही में जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान से अगर हिदायत चाहते हो तो तकवा होना चाहिए। बेशक। अगर आप ऐसे ही, वैसे तो कुरान पे रिसर्च कर करके लोग चांद पे पहुंच गए। जी बेशक। समझ रहे हैं आप? कुरान पढ़ पढ़ के नाजायज तरीका के फतवे भी लोग दे रहे हैं कुरान ही पढ़ के। जितनी बातिल जमातें, बातिल फिरके, सब कुरान पढ़ ले और कुरान पढ़ के हवाले दे दे के फतवे दे रहे हैं, अहकाम जारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत। क्यों? सूरह बकर कह रही है हिदायत तो तब मिलेगी ना तब तकवा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो? तकवा हो। तकवा हो। और तकवा क्या है? खुदा का खौफ और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का जब संगम होता है तो फिर तकवा का मयार आला होता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? तकवे में सिर्फ खौफ नहीं होता, मोहब्बत भी होती है। उसमें मोहब्बत भी होती है। जब मोहब्बत और खौफ खुदा जब ये मिलकर परवान चढ़ते हैं तो फिर तकवे का मयार अपने आला पैमाने को पहुंचता है। बेशक बेशक। आला पैमाना। अब आइए, दुनिया के अंदर मुसलमान होने का दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन हम कुरान के मयार पर अगर देखें कि कितने लोग हैं जो अपने आप को सही मयार पर जो है रखते हैं, तो पता ये चलेगा कि मुश्किल से 5% लोग ऐसे नजर आएंगे जो सही मयार पर हमें नजर आ रहे हैं। बाकी कोई इधर भटका है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई उधर है। आप देख रहे हैं कुरान कह रहा है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है।
लेकिन नमाज पढ़ने वाला भी हम बुरे काम करते देख रहे हैं। नमाज पढ़ने वाला भी कभी कभी झूठ बोल रहा, नमाज पढ़ने वाला भी कभी कभी हराम काम कर रहा। क्या वजह है? कुरान सच्चा, इसमें शक नहीं। अल्लाह ने फरमाया ला रैब फी, बगैर शक वाली किताब है। तो कुरान कह रहा है कि जो नमाज पढ़ेगा वो बुरे कामों से बच जाएगा, बेहयाइयों से बच जाएगा। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद भी बुरे काम करता नजर आ रहा, वजह क्या है? देखें आप, अरे कम से कम जुमा तो पढ़ ही लेता मुसलमान, चलो पढ़ रहा है, कोई 3 टाइम, कोई 2 टाइम, कोई 1 टाइम, फिर क्यों नमाज पढ़ के क्यों भाई बुरे कामों में मुलव्विस है? सोचने की बात। कुरान के रायत में शक नहीं, झूठ नहीं, बिल्कुल कुरान ने कह दिया तो कह दिया। तो पहली बात तो हर मस्जिद में जाने वाले को नमाजी मत समझ लियो। हाँ, हर मस्जिद में जाने वाले को, हर मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने वाले को नमाजी मत समझना। चूंकि 90% लोग तो हमारी कौम में वो हैं जो मस्जिद में जुमा वगैरह में 2-3 टाइम में जाते हैं, लेकिन नमाज याद नहीं है। अब जब तुमको नमाज याद नहीं है तो मुझे बताओ तुम नमाजी कैसे कहलाओगे? उठा बैठक तो होगी, वो तुम्हारी कसरत तो कहला सकती है, लेकिन आप नमाजी नहीं कहला सकते। आपको याद ही नहीं है, वजू का तरीका आपको याद नहीं। ये समझने की और गौर करने की बात है, इसको हल्के में ना लिया करें। हम तो जलसा भी सुनते हैं ना 2 और 3 घंटे का, तो जैसे कोरे जलसा सुनने जाते हैं वैसे आ रहे होते, मजा बहुत आया, लेके क्या आए वो उससे कोई मतलब नहीं। जलसे मजा बहुत आया, क्या शायर ने नात पढ़ी यार, शायर ने बड़ा लहराया। अभी शायर ने लहराया और तूने लहर गया, तुझे सीखा क्या? सीखा कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम जलसों से सीख लें तो मैं ये समझता हूं इस वक्त चाहे कोई ज्यादा कोई कम, महीने में 1 आध जलसा तो आदमी सुनी, वरना बाद हफ्ते में सुन रहा, तो कम से कम यार महीने में 10 बातें तो आ जाना चाहिए इस्लाह की। लेकिन इतने जलसे होने के बावजूद भी मामला जूं के तू ही, सब वहीं के वहीं है। क्यों? वजह क्या है? सामीन जो जलसे में आए थे वो इस्लाह के लिए नहीं आए, वो मजे के लिए आए। मजा चूंकि उसी कलाम को ये हमारे कारी महफूज साहब पढ़ दें नात को, आपको मजा नहीं आएगा। उसी को बिहार, बंगाल, फलाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से शायर बोला, कलाम वही हो, कलाम अलग नहीं हो, कलाम वही होगा। और वो पढ़े, मार तमाम छल छल के दांत दोगे, मजा तमाम पैसों की झड़ी लग जाएगी। क्यों भाई? कलाम वही है, जिसके लिए पढ़ा गया नबी भी वही है। क्या बात है, वाह, है ना? ऐसा नहीं है कि महबूब बदल गया, महबूब भी वही है, पढ़ने वाले अल्फाज भी वही हैं। तू क्यों उछल रहा? पहले क्यों नहीं उछल रहा था? पता चला वो गला महफूज का सादा था, ये गला जरा थोड़ा था, लच्छेदार है। तो पता चला इश्क नबी से नहीं है, इश्क तुझे गले से है। इश्क नबी से नहीं है, इश्क तुझे गले से है। क्यों इसला हासिल नहीं कर रहे? यही तो वजह है यार। कोई बात नहीं है, इन मौली साहब को तो रोज सुनता ही रहता हूँ यार, रोज सुनता रहता है, मगर ये तो देखिए क्या कह रहा है। ये कोई गली का कुत्ता थोड़ी है कि रोज भौंकता ही रहता है। ये देख कह क्या रहा, इसकी बात पे अमल तो कर। इसी वजह से आज हमारी कौम की इस्लाह नहीं, क्योंकि हम आते हैं जलसे में सिर्फ और सिर्फ मजा। कोई आलिम बेहतरीन इस्लाही तकरीर करने लगे, जहन्नम का अज़ाब, पुल सिरात और हिसाब व किताब, ये सारी बातें बताई, इतना मजा नहीं आएगा। वो जरा लच्छेदार बातें करे, शफात की बातें करे, बख्शिश की बातें करे, मजा आ जाएगा। ये पता नहीं है शफात और बख्शिश खाली जबान से नहीं, मैदान अमल में कूदने के बाद होती है। वरना सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? नबी से सबसे ज्यादा करीब अगर कोई जमात है तो सहाबा की है। हम तो बहुत दूर के हैं भाई, 1400 साल के बाद हमने तो यार नबी का कलमा पढ़ा है भाई। उन्होंने तो नबी को देख के हाल ही में कलमा पढ़ा था।
अगर मैदान अमल में थोड़ा लूज रहने से काम चल जाता तो वो मैदान अमल में क्यों इतने मजबूत रहते, थोड़े लूज हो जाते। ए नंबर की जमात तो हम हैं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले तो हम हैं, इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले तो हम हैं, इस्लाम का तारुफ कराने वाले तो हम हैं, इस्लाम का झंडा उठाने वाले तो हम हैं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले तो हम हैं। अगर थोड़ा लूज भी हो गए तो कोई बात नहीं, नबी तो हमारे सामने है, सब बख्शवा देंगे। मगर नहीं, उन्हें पता है कि हमें शरीयत के मामले में जर्रा बराबर भी लूज नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मोहब्बत अपनी जगह है, मैदान अमल अपनी जगह है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सल्के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर। समझे साहब, इसलाह नहीं हो रही, तवज्जो फरमाया, इसलाह नहीं हो रही। अब मौलामा की कमी नहीं, हमारे जलसों की कमी नहीं, जलसे बहुत हो रहे हैं। अभी एक साल में इस कुंदरकी में और इस कुंदरकी के अतराफ में कम से कम 10 प्रोग्राम तो मैं करता हूं। अभी थामला में तकरीर करके आया हूं, सैसपुर में तकरीर करी कुछ दिन पहले, समझे, आज यहां है, और आसपास में भी 1-2 महीने का रिजल्ट बता रहा हूं मैं। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं 1.5 घंटा तकरीर करता हूं अपनी, या 2 घंटे। उस 1.5-2 घंटे में मेरी तकरीर में कोई अगर ऐसा जुमला आ गया कि जिसमें थोड़ा सा आदमी को लगता है कि यार इसमें हंसी की बात है, हालांकि वो इस्लाह की होती है, वो चैनल वाले नमक मिर्च लगा कर डाल देते हैं, तो मेरी 1.5 घंटे की तकरीर पर तवज्जो नहीं देगा, उस 30 सेकंड के जुमले को घुमाए फिर जा सकते। अरे सब वो मौलाना आ रहे हैं जो आईफोन की बात करते हैं, क्यों नमाज की बात नहीं करते हैं वो मौलाना, ज़कात की बात नहीं करते वो मौलाना, क्या सच्चाई की बात नहीं करते हैं वो मौलाना, अच्छा, क्या हरामकारी से रुकने की बात नहीं करते हैं वो मौलाना, क्या बेपर्दगी की बात नहीं करते हैं। खाली 30 सेकंड की तुझे वो वीडियो नजर आ गई, इसलिए नहीं हासिल करना है हमें, तो मतलब का देखना है बस। हंडिया के अंदर दूध है, दूध से मतलब नहीं, बालाई देखना ऊपर की, बस दूध भी तो उसी हंडिया में है। समझे साहब, कौम आ गई मजे में, लहजों में, और हम जैसे मौलवी आए तो हमने भी ये सोचा कि यार जमा के जाना, आज कुंदरकी में आया हूं, चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है, हम जमाने में रह गए। हमने भी ये नहीं सोचा कि इनकी इस्लाह कर लें, कम से कम कौम की कुछ इस्लाह हो जाए यार। हमारी कौम बड़ी इस वक्त बर्बादी के दहाने पर खड़ी है, कुछ इस्लाह हो जाती है कौम की ना। हमने भी सोचा जमा के जाना है, चाहे वो इस्लाह हो या ना हो, जमाने के जाना है। ये जमाने के चक्कर में और ये झूमने के चक्कर में लोगों कान खोल करके सुनो, इस्लाह नहीं हुई, जलसा बहुत हुआ, लेकिन अगर नमाजी मस्जिद में एक जमात थी तो एक के एक ही रही, 1.25 जमात ना हो सकी। अगर 50 शराबी थे तो 49 ना हो सके। खुलूस पैदा करो दिल में, अगर खुलूस और तकवा पैदा नहीं करोगे तो मौलवी गुलफाम की बात का असर तो दूर की बात, कुरान की बात का असर नहीं होगा। कुरान ने डायरेक्ट कह दिया हुदल लिल मुत्तकीन, सबके ऊपर असर नहीं होता कुरान का, उसका असर करने के लिए वो दिल पैदा करना पड़ता है। क्यों, नबी क्या अबू जहल को नहीं दिखते थे, क्या अबू लहब को नहीं दिखते थे, क्या उतबा शैबा नबी को नहीं देखता था, अबू बकर ने निराला ही देखा था, देखा तो दोनों ने था, लेकिन एक कुर्बान होने तैयार है, एक गालियां देता है। वजह क्या है, हर आंख को भी महबूब नहीं दिखाए जाते। वाह वाह वाह, महबूब को देखने के लिए भी आंख, समझ रहे हैं आप? किसी ने कहा था मजनू तेरी जो महबूबा है बड़ी काली है, बड़ी जो है खूबसूरत नहीं है, तो कहा उसको देखने के लिए मेरी आंख चाहिए, सबकी आंखों से मेरी महबूबा नहीं नजर आती। तो कुरान को क्या, आज तो डिबेटें हो रही हैं, गैर लोग कुरान की आयत पढ़ पढ़ के रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो हिदायत क्यों नहीं पाते भाई? लेकिन नहीं, तकवे वाले दिलों पे कुरान काम करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद में जाते हैं लेकिन नमाज याद नहीं, याद ही नहीं। उम्र 50 साल की हो गई, जा रहे लेकिन याद नहीं। यार कौन याद करेगा नमाज? दुनिया की बातें तुम्हें याद हो गई, दुनिया की खुराफातें तुम्हें याद हो गई,
मोटरसाइकिल चलाना तुम्हें आता, कार चलाना तुम्हें आता, मोबाइल चलाना तुम्हें आता, बातें हाँकना तुम्हें आता है? दुनिया की खुराफातें तुम्हें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें तुम चला लो, दुनिया के 1000 मामला तुम पूरी जिंदगी में ना कर सके तो एक नमाज याद ना कर सके। अगर करते तो होती क्यों नहीं? अगर करते तो होती क्यों नहीं? की नहीं ना? क्या आज से 30 साल पहले ये मल्टीमीडिया मोबाइल किसी को आता था चलाना? लाओ पूरे कुनरकी में ले आओ, अगर कोई चला ले तो 40 साल पहले ये मोबाइल बटन वाला तो चलता ही नहीं था, बल्कि मोबाइल ही नहीं होता था। जब हमने अपने बचपन में मोबाइल देखा तो हम सोचते थे या अल्लाह कभी हम भी चलाना सीख सकते। तो यार एक कंप्यूटर है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आज 4 साल का बच्चा 50 साल के बूढ़े से ज्यादा चला जा, ये आलम है। यार एक बात बताओ, जब सब चीज तुमने सीख ली तो नमाज क्यों नहीं सीख सकते? बोले मेरी बात गलत तो नहीं है ना? लेकिन यहां कोशिश जारी थी तो सीख गए, वहां कोशिश जारी नहीं है तो नहीं सीखे। मोबाइलों के भी अलग अलग तरीके हैं, हर चीज का चलाने का अलग तरीका, अलग तरीके के साथ भी सीख गए, लेकिन एक नमाज, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत पर, नमाज का कोर्स ऐसा है जो बदला ही नहीं आज तक। सारे कोर्स बदल गए, सारे कोर्स कारी साहब बदले गए। आज से 50 साल पहले पढ़ाने का तरीका स्कूलों में और था। उस वक्त तो कॉपियां भी मैसर नहीं थी बच्चों को, वो तख्तियां लेके घिसा करते थे, सैयद साहब के बचपन में होगा वो, और तख्तियां घिस घिस के उसमें जो है वो उसको पोत पात के लेके जाते थे, फिर उस पे लिखते थे। फिर कॉपियां चली है ना, उससे लिखा गया। और अब तो कंप्यूटर चल रहा, तरीका बदला कि नहीं बदला? हर चीज का तरीका बदला, सफर का तरीका बदला, हर तरीका बदलता रहा। बदलते हुए तरीके के साथ तुम भी बदलते रहे। अगर तुमने पहले साइकिल चली तो उसे चलाना सीखा, मोटरसाइकिल चली उसे चलाना सीखा, कार चली उसे चलाना सीखा, हर चीज का कोर्स बदलता रहा, पढ़ाई के निजाम बदलते रहे, पढ़ाई के तरीके बदलते रहे, रहन सहन के तरीके बदलते रहे, खाने पीने के तरीके बदलते रहे, लोगों शादी ब्याह के तरीके बदलते रहे। दुनिया जैसे तरक्की करती रही, दुनिया बदलती रही, तुम भी अपने आप ढालते रहे। मगर कुर्बान जाओ, नमाज जो 1400 साल पहले मदीने वाले आका को दी गई थी, जैसा पहले थी, 1400 साल के बाद भी कोर्स वही चल रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत नमाज, कानून इस्लाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बदला गया नमाज का, जो नमाज गौसे आजम के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो अबू बकर के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो फारूक आजम के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो उस्मान नुरैन के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो हैदर कर्रार के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो करबला के हुसैन के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो हसन मुस्तफा के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो इमाम आजम के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो इमाम शाफी के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो इमाम अहमद बिन हंबल के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो इमाम मालिक के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो निजामुद्दीन के लिए वही नमाज तेरे लिए, जो फरीदुद्दीन के लिए वही नमाज तेरे लिए। वाह वाह ये वाह। तो बता कि नमाज का कोर्स आज तक नहीं बदला। बदल जाता तो कारी साहब ये कहते कहां से याद करें, अगर पिछला कोर्स याद नहीं किया तो फिर नया आ गया, तो कहां से नमाज याद करें? पिछला याद नहीं कर पाते, नया फिर आ जाता है, तो इसलिए हमसे नमाज याद नहीं हो पा रही। लेकिन जिंदगी में तू एक बार नमाज याद ना कर सका, जो तेरा दादा नमाज पढ़ता था वही नमाज आ जाए? हर चीज का कोर्स चेंज है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो दूसरे क्लास में, और एक बच्चा पहले क्लास में, ठीक है? अब अगले साल को दूसरे वाला तीसरे में आएगा और पहले वाला दूसरे में आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो आप उससे कहो यार हमारा बच्चा पिछले साल एक दूसरे क्लास में था, उसकी किताब ऐसे दिए दे रहे हैं, क्योंकि ये अब दूसरे में आ रहा ना हमारा छोटा वाला बच्चा। क्या कहा? नहीं जी, बदल गई किताब है, नहीं चलेंगी, क्योंकि उसे ऐंठना है ना। अगर वही किताबें चला दे तो ऐंठेगा कैसे? 20 रुपए की किताब 250 में बेचेगा कैसे? गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है तो 3 चीजों पे। सबसे ज्यादा लूटपाट जो चल रही है वो इन्हीं में चल रही है, अस्पतालों में और इन स्कूलों में सबसे ज्यादा। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं,
कह रहे साहब पढ़ाओ, पढ़ाएं कहां से? गरीबों को तो फिर भी वो उसी में पढ़ रहे हैं, सरकारियों में जहां पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट के लिए तो है ही नहीं पैदा, कहां से पढ़ाए आदमी? एनिमल चार्ज अलग है तो ये चार्ज अलग है तो वो चार्ज अलग है। पता ये चला कि बच्चा भी पहले क्लास में आया, अभी तो कौन कौन सी बकवासों में चल रहा है, यू केजी, ये केजी, वो केजी, फलाने केजी, धमाके केजी, और लाखों रुपए खर्च हो। पढ़ा क्या कि अभी तो पहला क्लास भी नहीं आया। मेरी बात गलत नहीं है? अगर मौलवी मदरसे में कह दे 100 रुपए लिए तो कहते काय के मंगाने, पूछ तो मौलाना से कि 100 रुपए मंगा काय करें मौलाना, उसे 100 रुपए नहीं देगा। और यहां देखो आप हर तरह के चार्ज देने को तैयार हो, लाइन में लग के दे रहा अपना पैसा। स्कूल में लाइनें लगी पड़ी हैं, लाइनें इतनी इतनी लंबी जैसे वो कॉलम है पैसे जमा करने की, कोई ये पूछ के नहीं दे रहा। तो तुम ये तो बताओ जब फीस ले रहे हो तो फिर ये एनिमल चार्ज का है, ये बच्चे ने अगर थूक दिया तो उसका अजीब मसला आया, समझ रहे आप? अभी लॉकडाउन पड़ा था तो लॉकडाउन में इमामों की तनख्वाह नहीं दी, कितने लोगों ने बोला हमने नमाज ही ना पढ़ी है तो काई की तनख्वाह दें, झगड़े हुए कितनी जगह। ये मेरी कौम का हाल है। और जो बच्चा फटका नहीं जाके स्कूल में फीस देकर आया था कोरोना की, सही सही ऐसे ही सही बता रहा हूँ मैं। फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, हजरत दुआ कर दे, दुआ कबूल कहां से होगी? तेरे दिल का खुलूस जो मर गया। मुझे बताए मेरे अजीजों, इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो। अगर अल्लाह आपको किसी स्कूल का मालिक बनाए तो उसमें भी इंसाफ से। चलो अपनी फीस जो रखिए कहीं ना कहीं गरीबों की रियायत कर दो, हॉस्पिटलों में भी कहीं ना कहीं गरीबों की रियायत कर दो। जलसे में आने वालों, एक कोर्स हम नमाज का पूरी जिंदगी में याद ना कर सके, देखो अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की। जरा सोचना यार जो मैं ये जुमले बोल रहा हूं। अच्छा कमाल की बात और देखें, फजर में 4 रकात, जोहर में 12, 12 4 16, और फिर असर में 8, 16 और 8 24। तवज्जो करते जाएं, कितनी हो गई? अब मगरिब में 7, कितनी हो गई बता दो? 31, और ईशा में 17, 48। ये 48 रकात हुआ 24 घंटा में। कितने रकात हुआ? जोर से बोलो। 48 रकात में 48 रकात याद नहीं करना है, 48 नहीं, तकरीबन 90% जो एक रकात में पढ़ लिया, बाकी की सारी रकातों में वही अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि 48 रकात याद करना बहुत लंबा कोर्स है। जो अलहम शरीफ पहली रकात में पढ़ा वही हर रकात में अलहम शरीफ है। जो सुभान रब्बियल अज़ीम पहले रुकू में पढ़ा 1000 रुकू भी करेगा वही तस्बीह है। जो सुभान रब्बियल आला पहले सजदे में पढ़ा है हर सजदे में वही तस्बीह है। जो तशहुद पहली बार पढ़ा कायदे में वही इसमें है। जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है वही दुरूद इब्राहिमी, 1000 बार बैठ 1000 बार सलाम पे तब भी वही दुरूद इब्राहिमी है। अरे टोटल मिला के एक रकात याद कर ले लगभग पूरी नमाज आ जाती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सदके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, अजमत नमाज, कानून इस्लाम, लमा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर। आवाज बढ़ाएं, हाँ आवाज बढ़ाएं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा। मैं तो सोच रहा था इतनी जल्दी लोग कहाँ से आएंगे सुनने, मगर माशाल्लाह खूब लोग आ गए और अब जरूरत भर के लोग आ गए। अब आप बस मोहब्बत से सुने। मेरा मकसद है कि कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाएं आप, समझ रहे हैं आप? एक रकात सही से याद कर लें आप, और उसके बाद में अच्छा एक नहीं 2 कर लें, और 2 में तो सभी आ गया, 2 में सभी आ गया, क्योंकि कायदा भी आ गया उसमें, दुरूद इब्राहिमी भी आ गया उसमें। चलो पहली रकात में नहीं आगा तो 48 याद नहीं करना है, 2 रकात। शर्म की बात नहीं है कि पूरी जिंदगी में 2 रकात नमाज याद ना कर सका।
शर्म की, अच्छा बताइए आप मुझे जरा गौर करें, आप शर्म की बात नहीं है। अच्छा 2 रकात चलो कि हजरत कैसे याद कर लें, एक एक रकात तो 10-10 घंटा की है, तो 20 घंटे की बात है, कैसे याद कर लें। 2 रकात अगर बहुत तसल्ली से पड़ेगा तो 2 मिनट की है, हाँ, वरना 2 मिनट में बाज आदमी 6 पढ़ ले, 6। मैं देखता हूं, अब अल्लाह जाने वो कैसे पढ़ ले, ये तो अल्लाह ही जाने कौन सा उसके पास नुस्खा है, कौन सी बूटी है जो हमें आज तक नहीं मिली। समझ रहे हैं आप? 2 मिनट के अंदर वो भाई 6 रकात पूरी, पता नहीं क्या मसला है। जलसे में आने वालों सीखो, वरना नमाज अगर पढ़ने भी जाओगे तो नमाजी न बन सकोगे, और जब नमाजी न बन सकोगे तो फिर तुम बुराइयों से नहीं रुक सकोगे, और फिर बेहयाइयों से नहीं रुक सकोगे। कम से कम पक्के नमाजी ही हो जाओ, फिर देखो बेहयाई और बुरी बातों से नमाज तुम्हें कैसा रोक देगी। देखें आप, फिर देखें आप। अच्छा एक बात और बहुत तजर्बे की बता रहा हूं और बहुत फायदे की बता रहा हूं, खास तवज्जो, बच्चे को बिल्कुल ना बोलने दे। ये तकरीर जो इस वक्त चल रही है ना, यकीन मानना ये बड़ी कामयाब बातें चल रही हैं। सुने आप, क्योंकि मैं वो खतीब हूं जो नारे पे नारे भी लगवाना जानता हूं, समझ रहे हैं आप, लेकिन नारे लगवा लेना कोई कमाल नहीं है, बहुत ज्यादा जोश में मजमे को जो है एकदम जोशीला बना देना कमाल नहीं है। अगर इतने बड़े मजमे में चंद लोग सच्चे दिल से तौबा कर लें तो ये कमाल की बात है। शिकायत है लोगों की, और लोग कहते हैं और देखा भी गया कि हजरात जुमे के दिन मस्जिद भर जाती है, उसके बाद खाली। रमजान शरीफ में मस्जिद भर जाती है, उसके बाद खाली। अच्छा ऐसा होता आपके यहाँ भी या नहीं होता, ये बताइए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता, जुमा के दिन भर गई, शनिचर के दिन खाली, जुमेरात में भी खाली थी, ठीक है, 11 महीने खाली, रमजान में भर गई। तो क्या बात भैया, रमजान शरीफ में कहीं बाहर से लोग आए? नहीं हजरत, कुंदरकी के थे, और जुमा में कहा ये भी कुंदरकी के थे। तो फिर जुमा में आ गए तो फिर शनिचर में क्यों नहीं आ सके? जब रमजान में आ गए तो शव्वाल में क्यों नहीं आ सके? बात है क्या नहीं है? जब रमजान में आ गए शव्वाल में क्यों ना आ सके? जब जुमा में आ गए तो शनिचर में क्यों नहीं आ सके? तो जवाब मिलेगा हजरत, आते तो जब जब नमाजी होते, जो नमाजी थे वो जुमेरात में भी आ रहे थे, जुमा में भी आए और शनिचर में भी आ रहे। और ये कौन थे जो जुमा में आए? हजरत ये दिखी दिखवर वाले थे, चलो जुमा है चलो, ये भी जा रहा, चलो चलो चलो, बस रमजान आ गया चलो, नमाज नहीं चलो, दिखी दिखवा, देखम देख। एक बात सुन लो, अगर आप चाहते हो कि पक्के नमाजी हो जाओ तो पहले नमाज याद कर लो। खुदा की कसम ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें नमाज अच्छे से याद हो फिर नमाज ना पढ़ते। जी जी, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें नमाज याद हो और ना पढ़ते हो। वो जो जुमा के दिन आए थे मस्जिद भरने, उनमें 90% को याद ही नहीं थी, और जब याद ही नहीं थी तो नमाज का मजा क्या आएगा उन्हें? और जब नमाज का मजा ही नहीं आया तो शनिचर में आएंगे क्यों, जब जुमे का ही मजा नहीं आया उन्हें? यार जब जुमे का ही मजा नहीं आया तो शनिचर में आएंगे क्यों? खुदा की कसम, आप चाहते हो कि नमाजी बन जाए तो नमाजी तकरीरों से नहीं, नमाज याद करने से बनोगे। पक्की नमाज याद कर लो और फिर नमाज पढ़ के देखना, जितना मजा नमाज में आएगा उतना मजा दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जितना मजा नमाज में आएगा जी, इतना मजा किसी चीज में नहीं आएगा। आप एक बार नमाज याद करो। बहुत कम लोग हैं जिन्हें नमाज अच्छे से याद हो फिर भी वो छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते, वो फिर पढ़ने ही लग जाते हैं। कम है लोग ऐसे, लेकिन ज्यादा लोग वो हैं कि जिन्हें याद नहीं है। आ जाते हैं वो जुमा की वजह से या रमजान की वजह से, आ तो गए लेकिन दवाम ना पा सके। क्यों? याद नहीं थी। बस ठीक है, मैं बीड़ी नहीं पीता या मैं पान नहीं खाता, मुझे आप पान खिला दें आपके कहने से शायद खा लूं, लेकिन कल को नहीं खाऊंगा खरीद के ना, मजा ही नहीं है मुझे उसकी, लज्जत से आशना ही नहीं हूं मैं।
ठीक है। और जो लज्जतों से आशना है तो वो जाएगा उधार लेके भी खाएगा। जो नमाज की लज्जतों से आशना है वो गर्मी में भी पढ़ेगा, सर्दी में भी पढ़ेगा, फजर में भी पढ़ेगा, ज़ोहर में भी पढ़ेगा, ईशा में भी पढ़ेगा, सफर में सवारी रोक के पढ़ेगा, दोस्तों की महफिल को छोड़ के पढ़ेगा। वो टाइम निकाल के पड़ेगा। आशना है ना उसकी चाशनी से, आशना है। हाय हाय, रूह मुर्दा हो जाती है। अच्छा, नमाज याद कर लो एक चीज, फिर इंशाल्लाह नमाज छोड़ने की जो आदत है ये खत्म हो जाएगी। एक बात कैसे करें याद? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आज मौलवियों की कमी नहीं है, ना हाफिज ना कारियों की। एक कारी साहब से बात करो, हजरत हम तो बिजनेसमैन आदमी है, कारोबारी आदमी है, हमें तो टाइम है नहीं साहब, मदरसा जाएं या कहीं जाएं, शाम को घर आते हैं आप रात को 9 बजे 10 बजे फला के हॉल में, फला की बैठक में, फला के उस जगह आ जाना है, वहां पर हम 20-30 लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे और वहां रोजाना 1 घंटा हमें पढ़ा के जाएगा। 1 घंटा हम आपको वजीफा देंगे, हम इसके आपको तनख्वाह देंगे, और किसी का हॉल भी छोड़ दो और माहौल भी छोड़ दो। हो सकता है कोई किसी के हॉल में ना जा सके, यार ये तो चेयरमैन साहब का, मैं तो नहीं जाऊंगा, पार्टियां भी तो चल रही है, तो आप किसी का हॉल भी छोड़ दो, कहो भाई कारी साहब तुम्हें मस्जिद में देना आदर, ये किसी के बाप का घर नहीं है, नमाज होकर निपटेगी और आप अपना दर्स शुरू कर देंगे और ऐलान आम रहेगा, भैया जिसका दिल करे इस दर्स में बैठे और नमाज सीखे, कुरान सीखे, दीन सीखे। और 3 टाइम चलाओ ये दर्स, सुबह फजर के बाद या असर के बाद 2 और 1 इशा के बाद, जिसे जौन सा टाइम मिले उसी टाइम में आकर पढ़े। मैं देखूं कैसे नमाजी नहीं पढ़ेंगे। अलग से रखो ना एक आदमी, इमाम का काम आप नमाज पढ़ाएं, और एक अलग से हमने रखा वो हमें दर्स देगा। क्यों वहाबियत बढ़ रही है? दर्स चल रहे हैं उनके, जब चोट लगेगी लोहे पे तो चाहे वो बिगड़े या संभले मगर अपनी हालत में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बन के रहेगा। जब चोट लगती रहेगी अपनी जगह रह जाएगा वो ना। आप पे चोट ही नहीं लग रही है, वहीं के वहीं हो। दर्सों का निजाम चलाओ। सल्तनत उस्मानिया देखो जो आधी दुनिया पे हुकूमत कर गई, कैसे कर गई? उनकी हुकूमत का तरीका ये था कि उन्होंने उलमा को पकड़ा और उलमा को आगे बढ़ाया। जब उलमा को आगे बढ़ाया, खुदा की कसम उलमा के अच्छे वजीफे मुकर्रर किए, तो उलमा ने जब दीन की खिदमत की तो आधी दुनिया पे उन्होंने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जहां पर सारी चीजों में फौकियत देते थे, सबसे बढ़ के वो उलमा का पहले निजाम बनाते थे। खानकाहें बनाई, उलमा को लाए, सूफिया को लाए, ऐसे हुकूमत कायम हो गई। सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा में अगर देखो तो मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी का बड़ा रोल मिलता है, बहुत बड़ा रोल मिलता है। अपने वक्त का वो शख्स मुजद्दिद है, बहुत बड़ा रोल। हमने तो उलमा को दूर कर दिया, हमने तो उलमा से दोस्तियां खत्म कर दी। और जलसे में आने वालों, उलमा को करीब रखो, अपनी जिंदगियों में उलमा को बसा लो।